पर भरोसा ना हो तो एक बार शिव महापुराण की कथा गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, उसको पढ़िए। और कुछ ना पढ़ सको तो 12 ज्योतिर्लिंग की कथा पढ़िए। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में आपको मिलेगा भगवान राम शंकर भगवान की स्थापना करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में मिलेगा आपको एक एक शब्द आप पढ़िए। चंद्रदेव शिव जी की आराधना करते हैं, देव ऋषि नारद शिव जी की आराधना करते हैं, सारे देवता भगवान शंकर की आराधना करते हैं, सारे देव मिलकर भगवान शिव का गुणगान करते हैं एक एक। और देवताओं के साथ में आपको यह भी मिलेगा कि एक डाकू किसी को पूजन करते हुए देखता है तो वो भी पूजन में लग जाता है। ये गूंज जायमान कम कर दो। एक डाकू भी शिव की आराधना करता है। आराधना में लीन। अब देखा कौर ने हम किसको बजाए। एक यहां पर हमको मालूम नहीं है छत्तीसगढ़ का तो नियम, परंतु हमारे मध्य प्रदेश का और हमारे सीहोर का तो हम कह सकते हैं। हमने जो देखा है हमने जो देखा है वो हम कह सकते हैं। हमें छत्तीसगढ़ का नहीं मालूम। हमारे सीहोर में हमारे घर की जो माताएं हैं वो सुहागिल करती हैं। यहाँ करती हैं सुहागलें सुहागल करती हैं। तो उसमें क्या करती हैं, एक मिट्टी का ऐसा ढेला बनाकर पाटे पे रखती हैं, उसमें सिंदूरा डालती हैं और सुहागिलें करती हैं। उसमें कुछ कुछ रखती हैं, ऐसी माताएं चारों तरफ बैठ जाती हैं सुहागवती, और फिर सबकी गोदी में वो दिया जाता है। और वो पाटे पर जो सिंदूरा रखा जाता है उस सिंदूरे में से वो मांग में सिंदूर भरती हैं। अब यहाँ होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमने देखा है। आपके इधर होता होगा, होता है। अच्छा ठीक। क्या कहते हैं उसको, गोरनी की सुहागिल, सुहागल कहते हैं। ठीक। कौर जो नहीं जानती भगवान की पूजन कैसे होती है, कौर नहीं जानती जो भगवान की आराधना कैसे होती है। कौर नहीं जानती कि भगवान की पूजन आराधना उनकी भक्ति कैसे होती है, वो नहीं जानती। एक तो उसने भगवान शंकर का शिवलिंग बना लिया, मिट्टी का पार्थिव, और दूसरा उसने मिट्टी की एक गौर बना ली, गौर। और सारी जितनी माताएं थी, चंडाल कुल की जितनी माताएं थी उनकी जाति की, सब बैठ गई और बैठकर उन्होंने बड़े प्रेम से भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना प्रारंभ करी। अब आराधना में तो लग गई, पर बात इतनी सी अड़ गई कि इनके पास में भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ। अब भोग क्या लगाए, भोग क्या दिया जाए। मां जब भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं था, जब भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं, अब क्या भोग लगाए, क्या भोग दिया जाए। उसी में से एक महिला उठकर गई, कहने लगे अपन ने जो अभी खाया था ना उसमें थोड़ा सा बचा हुआ रखा है, चलो अपन भोग में रख देते हैं। झूठा कौर के हाथ में लाकर दिया। कौर ने सबके साथ मिलकर मां भवानी को, मां दुर्गा को, मां अष्टभुजा धात्री मां भगवान को सम्मुख में वो झूठा ही रख दिया, झूठा। भगवान शंकर देखकर बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न। जब मेरे महादेव प्रसन्न हुए, मेरे भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए, मेरे देव अधिदेव महादेव जब प्रसन्न हुए, अधिक प्रसन्नता शंकर जी के चेहरे पर थी। तो पार्वती जी ने पूछ लिया, आप इतने प्रसन्न कैसे नजर आ रहे हैं। इन्होंने तो झूठा सामान का भोग लगाया, झूठन का भोग लगाया, और आप प्रसन्न दिख रहे। इन्होंने तो झूठन का भोग लगाया है और आप प्रसन्न दिख रहे। झूठन का भोग लगाए और आप प्रसन्नता दिखा रहे। शंकर भगवान कहने लगे, कोई कोई भक्त ऐसा भी मिलता है
जिसके पास कुछ नहीं होता तो अपना ही खाया हुआ भगवान को समर्पित भी कर देता है। कोई कोई भक्त ऐसा मिलता है, कोई कोई भक्त ऐसा मिलता है। पार्वती जी कहती हैं प्रभु तो क्या मुझे स्वीकार करना चाहिए, क्या मुझे स्वीकार करना चाहिए? और कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। जो पदार्थ था वो दे दिया भगवान के सम्मुख में, जो भी था भगवान शंकर के सामने था। भगवान के सम्मुख में जैसे ही दिया, पार्वती जी हंसने लगी। शिवजी को मुस्कुराता हुआ देखकर पार्वती ने पूछा कि झूठा दे रही हैं? झूठा? ये झूठा दे रही हैं? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती प्रेम से दिया गया झूठा भी भोग लगाना पड़ता है। प्रेम से दिया है, झूठा भी भोग लगाना पड़ता है। झूठा? हां, पार्वती मैया ने तो झूठा का भोग स्पर्श ना किया। शंकर भगवान ने झूठे का भाग जैसे ही उठाया, उठाते से ही उस भाग में से थोड़ा सा टुकड़ा नीचे गिर गया। जो नीचे गिरा तो उसमें से पार्वती जी का एक अंश प्रकट हो गया। मां मातंगी सामने प्रकट हो गई। मां मातंगी सामने प्रकट हो गई। जैसे ही मातंगी माता प्रकट हुई, सुंदर उनका हरा वर्ण है, लाल वस्त्र है, और सुंदर मां का आशीर्वाद आनंदमय देने वाली मेरी मां सम्मुख में जैसे ही प्रकट हुई, प्रकट होते से ही माता पार्वती ने पूछा शंकर जी से, ये कौन है? शंकर भगवान कहते हैं, सुनो पार्वती, अपने भक्त के झूठे भोजन को पाने के लिए तुमने ये तुम्हारा एक अवतार मातंगी के रूप में लिया है। मातंगी के रूप में? प्रभु क्या आप मुझे नहीं मिलोगे? शिव जी कहते हैं मैं मातंग बनकर तुम्हें प्राप्त होऊंगा, मैं स्वयं मातंग बनूंगा, तुम मातंगी बनोगे। शंकर जी के 10 अवतार में से एक अवतार है भगवान शंकर का, एक नाम है मातंग। शिव जी का एक नाम है मातंगेश्वर महादेव, और पार्वती जी का एक नाम है मातंगी। कौन सी माता? जम के बोलो जरा, मातंगी। आज भी माता मातंगी ऐसी हैं जिनको झूठे का भोग लगता। आज भी किसके लिए प्रकट हो गए? शिव किसके लिए? जो लोग कहते हैं कि भगवान शंकर तो लोग कहते हैं, कोई कहते कि इनसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कोई कहते धन वालों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कोई कहे करोड़पति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कोई कहते संपदावान से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। करोड़पति से, धनपति से दुनिया के लोग प्रसन्न हो सकते हैं, पर करोड़पति और धनपति से मेरा महादेव नहीं। मेरा महादेव तो तुम दिल से पुकारो उससे प्रसन्न हो जाता है। करोड़ों के धन से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं होता, लाखों के धन से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं होता। मेरे महादेव को प्रसन्न करने के लिए तुम्हारा निर्मल मन, जो तुम्हारे पास में है वो तुम दे दो शंकर, जो तुम्हारे पास।
कितना सुंदर एक भाव आरती के अंदर आता है, तेरा आप भी बोलिए जरा, तेरा तुझको क्या लागे मेरा, बाबा क्या लागे मेरा, क्या है सब कुछ तेरा, हमारा है ही नहीं, जो दिया वो सब तेरा, जो दिया। जो तूने प्रदान किया वो सब तेरा। इसीलिए शास्त्र कहता है, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, सब गाइए, क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, तेरे पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, पितु भोले बाबा गौरा मैया, पितु भोले बाबा गौरा मैया, पितु भोले बाबा गौरा मैया, भोले बाबा गौरा मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, 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 तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, बड़े भाव से दोनों हाथों से पीछे वाले भी, शंभो
पित भोले बाबा गौरा मैया, पित भोले बाबा गौरा मैया, ओ पित भोले बाबा गौरा मैया, पित भोले बाबा गौरा मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, 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 तेरे मिटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे मिटेंगे कष्ट तमाम, तेरे मिटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे मिटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, ओ क्या करना, फिर क्या करना, क्या करना, अरे क्या करना, फिर क्या करना, क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर 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 क्या करना, हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ, दिल से, हृदय से, बाबा से अपने हृदय की बात सब प्रेम से। आज कथा का चतुर्थ दिवस है, कल कथा विराम की ओर जाएगी। टीवी पर कथा तो 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी, पर कथा के पंडाल में कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, जहां मिल जाए जगह वहां बैठकर कंकर शंकर को स्मरण कर कर भाव से कहिएगा। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपते माला, भोले बाबा जपते माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, माँ मातंगी के रूप में माता प्रकट हुई तो शिव मातंगीश्वर महादेव के रूप में प्रकट हो गए। शिव जी का किसी से बैर नहीं है, भगवान शंकर का किसी से द्रोह नहीं है। तारकासुर भी भगवान शंकर को स्नेह कर कर उनके पुत्र से अपनी मृत्यु को मांग लेते। षडानंद कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया। स्वयं शिव
सबसे प्रेम करते हैं और प्रेम ही देते हैं। जो दिया जाता है वही प्राप्त होता है, वही मिलता है। आज लोग कहते हैं कि एक लोटा जलम शंकर जी को चढ़ाते। एक पत्र है, उस पत्र में वर्णन आया है पत्र के अंतर्गत कि मैं मधु साहू हूं, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूं। मेरे बेटे का नाम शुभम साहू है, उम्र 10 वर्ष है। कहीं बैठे हैं क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शुभम साहू 10 वर्ष के हैं। 1 महीने पहले उसकी तबीयत खराब हुई और अचानक से उसकी दोनों आंखें चली गई। शुभम कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाँ जी, कैमरे में आया है क्या? हाँ, शुभम हाथ हिलाओ। शुभम हाथ हिलाओ पहले। दस वर्ष का बेटा है जिसकी दोनों आंखें 1 महीने पहले चली गई और दोनों आंखें उसकी 1 महीने पहले चली गई। हमने बिलासपुर के हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने उसको हमको रायपुर ट्रामा सेंटर भेज दिया। हमें रायपुर भेजा। हम रायपुर में गए तो रायपुर में हमने जब आंखें दिखाई तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी आंखों की रोशनी आना तो बड़ा कठिन है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर ऑपरेशन की भी जवाबदारी नहीं है कि आंखें वापिस आएगी। पूरी तरह से आंख इसकी कभी नहीं आ सकती। उसकी दोनों आंखें चली गई। हमने डॉक्टर से कहा कि अभी ऑपरेशन रोक दो, हम जरा विचार कर लें फिर ऑपरेशन कराएंगे। रायपुर से हम घर आ गए। फिर हम इसको नागपुर के अस्पताल सभी दूर दिखाए पर इसकी आंखें वापिस नहीं आई। मेरी दीदी ने उसी समय पर कहा कि चलो कुबेरेश्वर धाम चलते हैं, इसको भी ले चलते हैं। हम लोग कुबेरेश्वर धाम जाकर वहां का शंकर पूजा करके रुद्राक्ष लेकर आए और दीदी जी लेकर जब वो पहुंचे, पशुपतिनाथ का व्रत चालू कर दिया। रुद्राक्ष का पानी शिव जी पे चढ़ाकर बेटे की आंखों को लगाना प्रारंभ करा और उसको बेलपत्र देना चालू करा। गुरुदेव, जब बेटे की दोनों आंखें पूर्ण तरह से चली गई थी और डॉक्टर ने कह दिया था ये कभी नहीं आएगी, ऑपरेशन भी सफल हो कि नहीं पता नहीं, आज मेरे बच्चे को धीरे धीरे बाबा की कृपा से आंखों से दिखना थोड़ा चालू हुआ है। इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए लेकर आई हूं। मैं बाबा के चरणों में प्रणाम करने लेकर आई हूं कि बिना ऑपरेशन के उसकी आंखों में थोड़ी रोशनी वापिस बाबा ने दे दी है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मधु साहू बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, उनका बेटा शुभम साहू जो 10 वर्ष का है। शिव तत्व एक विश्वास अपने भीतर जागृत करिए, एक भरोसा अपने भीतर जागृत करिए और जब विश्वास और भरोसा जागृत हो जाएगा तो शिव तत्व अपने आप में ले अपने। आजा बेटा।